नो बेल टू मैन बुक्ड फॉर ऑनर किलिंग। क्या अर्थ हुआ? नो बेल, बेल का मतलब होता है जमानत, कोई जमानत नहीं, टू मैन, उस आदमी को, बुक्ड, बुक का मतलब होता है केस दर्ज होना या मुकदमा दर्ज होना, जिस पर केस दर्ज हुआ था, फॉर ऑनर किलिंग। देखो, ऑनर किलिंग का मतलब होता है मान सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी परिवार की कोई लड़की या कोई लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर है और उसके परिवार वालों को वो बात अच्छी नहीं लग रही है, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं और इसी के चलते वो उसकी हत्या कर देते हैं, तो इस तरह की जो हत्या है जो मान सम्मान के लिए की गई, तो वो ऑनर किलिंग की कैटेगरी में आती है। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक आदमी जिस पर ऑनर किलिंग का केस दर्ज हुआ था उसको जमानत नहीं मिली। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मुंबई से न्यूज है। बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली रिफ्यूज्ड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू रिलीज का मतलब होता है छोड़ दिए जाना, आज़ाद कर दिए जाना, मुक्त कर दिए जाना। छोड़ देने से इनकार कर दिया, ऑन बेल जमानत पर, ए मैन एक आदमी को, बुक्ड जिस पर केस दर्ज हुआ था, फॉर हिज सिस्टर्स डेथ उसकी बहन की मृत्यु का या उसकी बहन की हत्या का, एट द कल्याण रेलवे यार्ड में, इन ए केस ऑफ ऑनर किलिंग के मामले में। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि एक आदमी जिस पर उसकी बहन की हत्या करने के मामले में रेलवे कल्याण यार्ड में ऑनर किलिंग को लेकर एक केस दर्ज हुआ था, उस व्यक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया। ये इसका सेंस हुआ। हाउएवर का मतलब फिर भी या तो भी। जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई डायरेक्टेड। जो जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति, तो जो न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई हैं उन्होंने डायरेक्ट किया। डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, आदेश देना। तो उन्होंने निर्देश दिया, द एडिशनल सेशन जज कल्याण, एडिशनल सेशन जज को। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, सेशन का मतलब होता है सत्र, जज का मतलब न्यायाधीश। तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को ये निर्देश दिया, टू कंक्लूड कि वो कंक्लूड करें। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा होगा कंक्लूजन, तो वो कंक्लूड से ही बना है। कंक्लूड का मतलब होता है उपसंहार देना, है नी, अंतिम रूप देना, समाप्त करना, पूरा करना। क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं ना, अर्थात उस ऐसे का क्या उपसंहार रहा, क्या उसका सार रहा, वो सब लिखते हैं। तो वही है कंक्लूड, अर्थात अंतिम रूप देना, समाप्त करना, कि वो समाप्त करें द ट्रायल, इस ट्रायल को। ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई। इस केस की जो सुनवाई है उसको समाप्त करें एज एक्सपेडिशसली। इस वर्ड को आप याद कर लेना। एक्सपीडिशसली का अर्थ होता है शीघ्रता से, जल्दी ही, एज पॉसिबल, जितना हो सकता हो। अर्थात जो न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई हैं उन्होंने एडिशनल सेशन जज को ये निर्देश दिया कि वो इस केस की सुनवाई को जितना जल्दी संभव हो सकता है उतना ही जल्दी इसको पूरा करें, एंड इन एनी इवेंट विद इन ए ईयर, और ये कार्य जो है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। विद इन का मतलब होता है बीच में, यानी कि इस केस की सुनवाई का जो कार्य है वो 1 साल में पूरा हो जाए, इस बात का दिशा निर्देश जो है अनुजा प्रभु देसाई ने दिया। द FIR लॉज्ड बाय RPF। FIR की फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, बाय RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स।
तो जो आरपीएफ ने एक एफआईआर दर्ज की थी सैड, उस एफआईआर में कहा गया है ए बॉडी वॉज फाउंड, कि एक बॉडी पाई गई थी। फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये थर्ड फॉर्म फाइंड की यूज हुई है और पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट की। तो एफआईआर में कहा गया था ए बॉडी वॉज फाउंड, एक बॉडी पाई गई थी, हैंगिंग, लटकी हुई, ऑन ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, ठीक है। तो जो आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें कहा गया है कि एक बॉडी पेड़ के ऊपर लटकी हुई पाई गई थी। इट वॉज आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, और यहाँ भी पैसिव वॉइस का यूज है क्योंकि वॉज आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। इट वॉज आइडेंटिफाइड, इस बॉडी की पहचान हुई थी एज ए रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, और इस बॉडी की पहचान हुई थी कि ये महिला जो है उत्तर प्रदेश की निवासी थी। इंक्वायरी रिवील्ड, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल, पूछताछ। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। तो जांच में पता चला, यानी पूछताछ में ये प्रकट हुआ, शी वॉज अलेजली हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। शी वॉज अलेजली हैविंग, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है हैविंग कि वो रख रही थी एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को हिंदी में बोलते हैं विवाहेतर संबंध, और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे उसकी शादी हो गई थी, उसका विवाह हो गया था, तो वो अपने पति के अलावा भी किसी अन्य पुरुष से संबंध में थी, किसी और के साथ भी उसकी रिलेशनशिप थी। तो जांच पड़ताल में ये पता चला कि उस महिला का उसके पति के अलावा भी किसी गैर पुरुष से संबंध था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में वो थी। विच वॉज कंसिडर्ड, जिसको समझा जा रहा था, कंसिडर मीन समझना, और इस तरह के संबंध को समझा जा रहा था टू बी डिसऑनर टू द फैमिली। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान, भाई ऑनर का मतलब सम्मान और डिसऑनर का मतलब अपमान, और इस संबंध को जो है परिवार के लिए अपमान की बात समझा जा रहा था, ऐसा जो है पूछताछ में पता चला। द सीसीटीवी फुटेज शोड, सीसीटीवी फुटेज में दिखा है ऑन दिसंबर 31, 2018 के 31 दिसंबर 2018 को द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक, हिज ब्रदर, उसका भाई, यानी कि उस महिला का भाई, एंड सिस्टर, और बहन, गोट डाउन, नीचे उतरे, फ्रॉम कामायनी एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस से। क्या सेंस हुआ कि सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि वो भाई बहन जो है 31 दिसंबर 2018 को कामायनी एक्सप्रेस से उतरे। शी वॉज सीन, उसको देखा गया, यानी कि उस महिला को देखा गया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो शी वॉज सीन, वो देखी गई थी, विद द एप्लीकेंट, आवेदक के साथ, प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हुए, जाते हुए, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है और का मतलब एंड नहीं बल्कि डायरेक्शन से मतलब है, और किसकी ओर, द प्लेस, उस स्थान की ओर जाते हुए देखी गई थी, ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। कहने का क्या मतलब है कि वो महिला आवेदक के साथ घटना स्थल की ओर जाते हुए देखी गई थी। ही रिटर्न्ड विदाउट हर, लेकिन वो आदमी रिटर्न्ड, वापस आया, विदाउट, बिना, हर, उसके, और जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसके साथ वो महिला नहीं थी। अर्थात जब वो गए थे तो दोनों गए थे, लेकिन जब वो उधर से आया तो वो अकेला था, उसके साथ महिला नहीं थी। इट वॉज मैंस सेकेंड बेल प्ली, इट यह वॉज थी मैंस उस आदमी की, सेकेंड दूसरी, बेल प्ली, बेल प्ली का अर्थ होता है जमानत याचिका। ये उस आदमी की दूसरी जमानत याचिका थी। साइटिंग डिले इन ट्रायल, साइट का मतलब होता है जिक्र करना, बताना, इशारा करना, डिले देरी, इन ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई।
तो ये इस आदमी की दूसरी जमानत याचिका थी और इसमें बताया गया है कि सुनवाई में बहुत देरी हो रही है। हिज एडवोकेट हुसैन शेख, उसका वकील जिनका नाम है हुसैन शेख, सेड, उन्होंने कहा, he was seen in he has been in custody since 5 years। he क्या बताया वकील ने कि he has been in custody, कि वो कस्टडी में है since 5 years, 5 साल से, and yet, और अभी भी, the charge is not framed। फ्रेम का मतलब होता है बनाना, तय करना, और चार्ज अभी भी तय नहीं हुआ है। चार्ज का मतलब होता है आरोप। तो इस व्यक्ति के वकील ने ये कहा कि ये व्यक्ति 5 साल से जेल के अंदर है और अभी भी इस पर आरोप तय नहीं हुआ है। आफ्टर ऐसी रैप, देखिए रैप का मतलब होता है खटखटाना, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, RAPE हो जाएगा तो सेंस एकदम अलग हो जाएगा, और RAP रैप है तो इसका मतलब होता है खटखटाना, हस्तक्षेप करना। तो आफ्टर ऐसी रैप, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, द ट्रायल जज एपोलोजाइज, जो ट्रायल जज हैं उन्होंने एपोलोजाइज किया। एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, उन्होंने क्षमा मांगी। एंड इन्फॉर्म्ड, और सूचित किया, दैट द चार्ज, की जो आरोप है, हैज बीन फ्रेम्ड, उसको तय कर दिया गया है। यहाँ पे हैज बीन फ्रेम्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, ठीक है, हैज बीन आ गया और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उसके बाद जो ट्रायल जज है उन्होंने क्षमा मांगी और सूचना दी कि जो चार्ज है, जो आरोप है, वो तय कर दिया गया है। ही एश्योर्ड, एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, उन्होंने सुनिश्चित किया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ही एश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया, उन्होंने भरोसा दिलाया। एश्योर का मतलब सुनिश्चित करना या भरोसा दिलाना। उन्होंने भरोसा दिलाया, द ट्रायल, की ये जो सुनवाई है, विल बी कंप्लीटेड, पूरी कर ली जाएगी, एक्सपेडिशसली, एक्सपेडिशसली अभी पीछे भी आया था, यानी कि बहुत जल्दी ही। और इन्होंने भरोसा दिलाया कि ये जो सुनवाई का कार्य है ये बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस प्रभु देसाई नोटेड, जस्टिस न्यायमूर्ति प्रभु देसाई नोटेड, नोट का मतलब होता है यूनो की कहना, इशारा करना, बताना। तो जस्टिस प्रभु देसाई ने कहा दैट वाइल रिजेक्टिंग हिज प्रीवियस बेल प्ली, कि जो उसकी प्रीवियस का मतलब होता है पहले की, बेल प्ली जमानत याचिका, रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना, वाइल मतलब जबकि। तो न्यायमूर्ति प्रभु देसाई ने कहा कि इस व्यक्ति की जो पहली बेल प्ली खारिज की गई थी, HC ऑब्जर्व, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, HC है ना, तो हाई कोर्ट ने ये माना था दैट ही हैज़ नो रूट इन द सिटी, कि ही हैज़, वह रखता है, नो रूट, कोई जड़ नहीं, इन द सिटी, शहर में, अर्थात शहर में उसकी कोई जड़ नहीं है। क्या मतलब कि शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं है। एंड मे एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, बच के निकल जाना, और वो भाग भी सकता है। कहने का मतलब ये है कि जस्टिस प्रभु देसाई ने ये कहा कि जब इसकी पहली जमानत याचिका खारिज की गई थी तो वो इसलिए खारिज की गई थी क्योंकि शहर में इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई अता पता नहीं है, इसलिए ये बच के भी भाग सकता है। डिसमिसिंग हिज प्ली, उसकी जमानत, उसकी याचिका को खारिज करते हुए, डिसमिस का मतलब खारिज करना, तो उसकी याचिका को खारिज करते हुए, शी ग्रांटेड हिम लिबर्टी, शी उन्होंने, यानी कि जज जो है वो महिला हैं, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, उन्होंने प्रदान किया हिम, उस व्यक्ति को, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, यानी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता प्रदान करी, टू फाइल ए फ्रेश बेल प्ली, कि वो एक
नई जमानत याचिका दर्ज कराए। इफ़ यदि ट्रायल डज नॉट कंक्लूड, अगर ट्रायल पूरा नहीं होता है विद इन ईयर, 1 साल के अंदर। ठीक है, तो इन जज ने उस व्यक्ति को ये फिलहाल मतलब याचिका खारिज कर दी है, लेकिन एक स्वतंत्रता दी है, एक आज़ादी दी है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उस पर जो सुनवाई चल रही है वो अगर पूरी नहीं होती है तो वो फिर से नई जमानत याचिका लगाए। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ इस तरह का कोई अपमान का मामला बनता है तो फिर उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए संबंध विच्छेद किए जा सकते हैं, लेकिन हत्या जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के भी खिलाफ है और लीगल एक्शन भी हो जाता है।